जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी मकर राशि वाले भाई बहन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक यूनिक समाचार लेकर के आया हुआ हूं। एक अलग हटकर की सूचना लेकर के आया हुआ हूं और वो सूचना है केतु मंगल की खतरनाक युति को लेकर के मित्रों। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो सावधानी से भरी हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग केवल पॉजिटिव सुनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनमें दम खम है सच्चाई सुनने की, सावधानी बरतने की, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जून को ही जब मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, मतलब 7 महीने बाद, 7 महीने तक तो मंगल नीच में रहे, नीच की राशि में चले, और मंगल ही आपकी आय के स्वामी होते हैं। और 7 महीने तक मंगल नीच में चले, इस वजह से 7 महीने तक आपकी इनकम बहुत बुरी कंडीशन में थी। फिर 7 महीने बाद 7 जून 2025 को जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया, अपनी नीचता से बाहर आ गए, तो वो आपकी राशि से अष्टम भाव में आ गए, जहाँ पर केतु बैठे थे, वो भी सिंह राशि में। तो एक तो इसे दो नाम पहले ही दिया जा चुका है। एक तो पिशाच बाधा योग, दूसरा दुर्घटना योग, जो कि आपने देखा अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला। इसीलिए मैं आपको सावधान करूंगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, और इस समय ट्रेन बस की यात्रा, रेल की यात्रा, हवाई जहाज़ की यात्रा भी न करें 28 जुलाई तक। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि मंगल अति पापी हो गया अष्टम भाव में आकर के। अब यहाँ पर लोगों ने सोचा था कि सप्तम भाव से या अपनी नीचता से जब बाहर होंगे मंगल, तो अष्टम भाव में जाकर के अब इनकम चालू होगी। लेकिन मंगल अष्टम भाव में जाकर के अति पापी हो गए, क्योंकि मंगल का शनि के साथ षडाष्टक योग बन गया, मंगल का शनि के साथ संबंध हो गया। अब यहाँ पर शनि का भी पापी प्रभाव ऐड हो गया, और शनि के साथ षडाष्टक योग बनने के कारण मंगल अति पापी हो गए, उनका पाप प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। तो इस वजह से आमदनी के चारों तरफ से दरवाजे यहाँ पर हो गए बंद। तो अब जो है कि ये स्थिति रहेगी 28 जुलाई 2025 तक। कमेंट बॉक्स में एक सज्जन ने पूछा हुआ है कि गुरुजी केतु मंगल वाला जो युति है ये कब तक चलने वाला है। तो इसका जवाब है 28 जुलाई 2025 तक। अब ये 28 जुलाई को जब मंगल इस पाप अवस्था से, अच्छा यहाँ पे काल सर्प दोष की स्थिति भी बनी हुई है 22 जुलाई तक। ठीक है ना। तो मित्रों, मिला जुला करके आप लोग एकदम फांसी में फंसे हुए हैं। काल सर्प दोष की स्थिति कैसे बने हुए है? क्योंकि भाई देखिए, अभी 13 जुलाई को ही जो है कि शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे तो एक घर पीछे का प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर जो है कि शनि और राहु का टच होगा, और ऊपर से शनि और मंगल का यहाँ पे बना ही हुआ है षडाष्टक योग। और तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, जो कि 22 जुलाई तक रहेगी। ठीक है। और 28 जुलाई को जाकर के आपको शांति मिलेगी। 28 जुलाई के बाद जाकर के आपके इनकम के रास्ते खुलने शुरू होंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, अभी क्या क्या समस्या होगी, ये मैं आपको बता दूं मित्रों। तो देखिए मित्रों, पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के तो कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य तो आपकी अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, ये बात तय है। और मित्रों, इस समय आपको शत्रु भी, क्योंकि छठे भाव में गुरु हैं, गुरु छठे भाव में, छठा भाव शत्रु का होता है, तो इस समय आपको शत्रु भी बिना मांगे मिलेंगे, और वो शत्रु आपको उकसाएंगे, आपको गालियां भी दे सकते हैं। तो ये एक बात बस याद रखिएगा कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। आपको केवल सह जाना है, चुप होकर सह जाना है। अगर आपने चुप होकर के सह लिया तो समझ लिए उन्होंने सुन लिया, और जब उन्होंने सुन लिया तो उनकी जो उनका जो न्याय होता है ना, बिना आवाज़ के लाठी वाला होता है। फिर सामने वाले की तो ऐसी की तैसी होगी। ठीक है, अगर आपने सह लिया अच्छे से तो।
तो मित्रों, तो इस दौरान ऐसे शत्रुओं को निग्लेक्ट करना है आपको, अपने स्वभाव की उग्रता को थोड़ा कम करना है। अच्छा, इस समय आपका जो स्वभाव उग्र होगा वो परिवार में भी मतलब परिवार के लोगों को लेकर के भी उग्र होगा। इस समय आप अपना अधिकार अपने परिवार में जमाने का प्रयास करेंगे, अपनी जिद से अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे कि नहीं, मेरा अधिकार है, मैं ही मालिक हूँ, ये वो फलाना ठिकाना। इस वजह से घर में कलह कलेश भी हो सकती है। तो मित्रों, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। आप इस दौरान काफ़ी जिद्दी दिखाई पड़ेंगे और इस दौरान आप दूसरों में कमियां निकालेंगे कि ये इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, मेरी परेशानी के कारण मेरे पति हैं, मेरे परेशानी के कारण मेरे पिता हैं, मेरे परेशानी के कारण मेरी पत्नी है, मेरे परेशानी के कारण मेरा पुत्र है। तो ये सब चीज़ें आप में रहेंगी। तो ये सब नेचर आप जो है कि इन सब नेचर से आप बचिए। जब मैं आपको सावधान कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको उन चीज़ों को निगलेक्ट करना है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अपने हक की चीज़ों को लेकर के इस बार आप झगड़ करके अपना हक लेंगे, चाहे वो आपका सम्मान हो, चाहे वो आपकी ज़मीन जायदाद हो। और मकर राशि की जो बहनें हैं ना, वो तो अपने सम्मान के लिए इस बार लड़ेंगी और लड़ करके अपना सम्मान लेंगी और या तो अपना स्वाभिमान सुरक्षित रखेंगी। ठीक है। तो इस बार मकर राशि की बहनों के लिए भी बहुत शानदार ये गोचर इस मामले में होने वाला है। ठीक है। बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों से तकरार हो सकता है। ठीक है मित्रों। और ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल मत कीजिएगा, वरना दुर्घटना के शिकार होने की संभावना पूरी तरह है। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानी से चलाइएगा, वरना हो जाएगी समस्या। ठीक है। क्योंकि मित्रों, जब शनि वक्री होंगे तो राहु शनि के टच से पिशाच योग निर्मित होगा और यहाँ केतु मंगल के वजह से पिशाच बाधा योग बना ही हुआ है, मिला जुला के हो जाएगा काल सर्प दोष। तो ये स्थिति काफ़ी डेंजरस होने वाली है। ठीक है। तो 28 जुलाई तक बहुत सावधान होकर के रहना है मित्रों। जो है कि बहनों का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। बहनें अपनी एनर्जी लेवल, जो उनको थकान रहती थी शरीर में काम धाम के दौरान, वो सब थकान वगैरह नहीं होने वाली है। सब एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा टॉप रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है। और किसानों के लिए यह गोचर फायदेमंद साबित होने वाला है, लाभदायक साबित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, ऑयल, हार्डवेयर, नेचुरल गैस और जो खनिज पदार्थ होते हैं, माइन एंड मिनरल्स से संबंधित जो काम है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं, लाभ में रहने वाले हैं, प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ऑफिस के सीनियर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है मित्रों। तो जहाँ तक हो सके आप मौन रहने का प्रयास कीजिए। 28 जुलाई तक जो मौन रह गया वो उसके बाद का समय फिर उसका होगा। ठीक है ना। आपके परिवार में तो मैंने आपको बताया ही कि अगर आपको शांति बनाए रखनी है तो अपने वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है मित्रों। ठीक है। उपाय का यहाँ पे बस एक ही उपाय बताऊंगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। ठीक है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र से आपको शांति मिलेगी, केतु को शांति मिलेगी। ठीक है। और केतु को शांति मिलेगी, राहु शनि तीनों को शांति मिलेगी, तो आपको भी शांति मिलेगी। ठीक है ना मित्रों। तो ये रहा आज का ये समाचार, ये न्यूज। अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, चलता हूँ। जय शिव शंकर।